बच्चों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध होता है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। और ये दोनों में रिलेशन जानना जो है एक तरह से एक फिज़िक्स के स्टूडेंट को बहुत ही आवश्यक भी है। तो आइए जानते हैं कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशन है। स्मॉल जी क्या है, वह एक प्रकार की जो है एक्सीलरेशन है जो कि ड्यू टू ग्रेविटी है। मतलब एक प्रकार का त्वरण है जो कि पृथ्वी की ओर काम करता है, पृथ्वी की सेंटर की ओर काम करता है। और कैपिटल जी है जो वह पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में उसका मान नहीं बदलता है। दो पदार्थों के बीच जो फोर्स लगता है वो जो है कैपिटल जी है। स्मॉल जी का मान जो होता है वो होता है G = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 भी लिख सकते हैं आप। और कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ये दोनों जी की वैल्यू होती है। आइए चलते हैं, इन दोनों को मान में क्या संबंध होता है उसको निकालते हैं। बच्चों, इसके संबंध निकालने के लिए अगर एग्ज़ाम में आ गया तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान यमई, माना पृथ्वी का द्रव्यमान यमई एवं त्रिज्या आ रही है। माना पृथ्वी का द्रव्यमान यमई एवं त्रिज्या आ रही है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसा लिखना है, कंसीडर द मास ऑफ अर्थ इज यमई एंड द रेडियस ऑफ अर्थ इज आर आई। ई मतलब अर्थ, यम मतलब मास, ठीक है। इसके बाद एंड आल्सो कंसीडर देयर इज ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम इज मूविंग अराउंड द अर्थ। ये कोई बॉडी है, यम मास का बॉडी है, वो पृथ्वी के चारों ओर एच ऊंचाई पर घूम रही है। तो तब पृथ्वी मतलब अर्थ एवं पृथ्वी एवं पदार्थ या पिंड के बीच लगने वाला बल, दोनों के बीच जो बल लगेगा वो क्या होगा, न्यूटन के नियमानुसार, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार, गुरुत्वाकर्षण बल के नियमानुसार देखते हैं कि G_M_E_M F = बाई उनके बीच की दूरी है RI + H का होल स्क्वायर। अब देखिए, यदि इस बल के कारण उत्पन्न त्वरण G हो, तब उत्पन्न त्वरण G हो, क्योंकि ऊंचाई के लिए हम त्वरण G का ही प्रयोग करते हैं। तो F = हो जाएगा mg, न्यूटन का दूसरा नियम। चलते हैं, mg = हो जाएगा G_M_E_M/RI + H का होल स्क्वायर। यहाँ m कैंसिल हो गया, तो हो गया G = G_M_E_M/RI²। ध्यान दीजिए, अब आपको लगेगा कि H क्या हो गया। यहाँ एक मिनट रुक जाइए, फिर आगे मैं समझाता हूँ आपको। ये स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध आ गया। अब जरा सोचिए कि यदि पिंड पृथ्वी तल के अत्यधिक नज़दीक हो, पृथ्वी तल के अत्यधिक निकट हो, तब हम क्या करते हैं कि ये मान लेते हैं कि RI = H। RI के मान H की तुलना में, इसकी हाइट की तुलना में
पृथ्वी की त्रिज्या का जो मान है बहुत ज़्यादा है, मतलब ये निग्लेक्जिबल है एक तरह से। तो यहाँ हम मान लेते हैं फार्मूले में इक्वल टू 0, या इसको 0 मान लेते हैं। तब ये जो हमारा फार्मूला बन जाएगा G इक्वल टू GMI/RI²। ये हमारा आ गया स्मॉल g और कैपिटल G में रिलेशन। तो बच्चों बिल्कुल देखिए कितना स्पष्ट आपको जानकारी मिल गई कि छोटा g और बड़े g में क्या संबंध होता है। यहाँ से एक चीज़ और देखिए कि जो स्मॉल g का मान है वह m पर डिपेंड नहीं करता है, वस्तु के मास पर डिपेंड नहीं करता है। चाहे आप जो है वजन चीज़ फेंक दीजिए ऊपर, चाहे हल्की चीज़ फेंक दीजिए, दोनों एक साथ आएंगे। लेकिन आप कहेंगे सर ऐसा तो होता नहीं है। उसका रीज़न है कि वायु का जो अपथ्रस्ट फोर्स होता है, जो प्रतिक्रिया बल होती है वायु की, जो हल्की वस्तु होती है उस पर ज़्यादा लगता है, जो वजन वस्तु होती है जिसका mg ज़्यादा होता है उस पर कम लगता है। इसलिए जो वजन चीज़ होती है जल्दी गिरती है और जो हल्की वस्तु होती है वो देर से गिरती है। तो बच्चों जो है ये स्मॉल g और कैपिटल G में रिलेशन आ गया। और आप फिजिक्स में और अच्छे प्रूफ जानने के लिए और अच्छे ट्रिक जानने के लिए, और जो टॉपिक आपको फिजिक्स में या जो चैप्टर आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर इसे आप पढ़ाइए या इस टॉपिक को आप वीडियो डालिए, जिससे कि हमारा जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। तो निश्चित रूप से उस वीडियो को हम अपलोड करेंगे। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।